हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी यहाँ पे ये सुबह का ही टाइम है और सुबह से ही आज का वीडियो स्टार्ट होता है। धूप काफ़ी तेज़ की निकल गई है। 2-4 दिन से यहाँ पे इतनी बारिश हो रही थी ना कि बस पूछो ही मत। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था, पर आज ना इतनी तेज़ की धूप थी कि वापस से गर्मी लगने लग रही है। मौसम का ना ऐसे ही होता है, जैसे ही थोड़ा-सा बारिश होती है तुरंत ठंड हो जाती है, थोड़ा-सा तेज़ धूप निकलती है, तो फिर से गर्मी ना वापस से लगने लगती है। काफ़ी तेज़ की धूप थी, तो यहाँ पे मैंने फिर अपने घर की साफ-सफाई करी। साफ-सफाई करने का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैं आ गई हूँ नहा धो के, पूजा-पाठ करके किचन में। हस्बैंड जी ना कुछ लीचियाँ लेके आए थे, सॉरी 2 केजी लीची लेके आए थे हस्बैंड जी। हमारे यहाँ पे ना लीचियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो आजकल एकदम फ्रेश-फ्रेश से तोड़ रहे हैं सभी लोग और फिर उनको बेचते हैं, तो एकदम पेड़ से टूटी हुई लीची हम लोग खरीद के खाते हैं। बहुत अच्छी लगती है। बीच में बारिश भी हो गई थी ना, तो इनमें एकदम ना रसीली-रसीली सी लगती हैं और बारिश के बाद तो ये और भी ज़्यादा फ्रेश लगती हैं। तो हस्बैंड जी को कल मैंने बोला था लीची लेके आना, तो 2 किलो वो लेके आ गए थे। इनके पत्ते ना मैंने निकाल के अलग रख दिए हैं, क्योंकि क्या होगा ना, अब जैसे पेड़ से टूटने के बाद पत्तों के साथ ही वो लोग बेचते हैं, तो ये पत्ते ना फिर सूखते जाते हैं, फिर किचन में नीचे झड़ेंगे। तो इसलिए मैंने सारे पत्ते निकाल के अलग रख दिए हैं और एक लीची मैंने खाई थी। इतनी अच्छी लगती है ना मुझे लीचियाँ, बहुत ज़्यादा एकदम रस भरी होती हैं, खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। आज मैंने फटाफट अपने घर के काम निपटाए, उसके बाद मुझे आज अपने बालों की थोड़ा-सा केयर करनी थी। जो लोग भी मुझसे नए जुड़ते हैं ना, सबका यही कमेंट होता है कि अपना हेयर केयर रूटीन हमारे साथ शेयर करिए। तो चलिए, जो मैं हमेशा अपने बालों में लगाती हूँ, जो लोग मुझे पहले से ही देखते हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, क्योंकि ये हेयर पैक ना मैं बहुत बार लगा चुकी हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है। तो मैंने एलोवेरा का प्लांट अपने घर पे ही लगा रखा है। सुबह-सुबह मैंने एलोवेरा की लीव्स ना काट के रख ली थी, क्योंकि इसका येलो-येलो सा जो पानी निकलता है, वो पानी हमें नहीं लगाना होता। तो इसीलिए मैंने इनको टाइम से काट के रख लिया था, ताकि इनका जितना भी येलो पानी होगा वो निकल जाएगा। फिर मैंने इनको अच्छे से धो दिया है, क्योंकि प्लांट है ना, इनमें बहुत ज़्यादा धूल होती है, तो बिना धुले हुए लगाएँगे तो सारी धूल हमारे बालों पे जाएगी, तो इसलिए मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इनका अंदर का जो भी गूदा-सा निकलता है एलोवेरा का, वो निकालूँगी। तो अगर आपके बाल रफ़ हैं, आपके बालों में शाइन बिल्कुल चली गई है, आपको इचिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, आप ना एलोवेरा लगाएँगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी। एलोवेरा से ना बेबी हेयर्स भी बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं, तो आपके बालों में ना एक शाइनिंग आएगी, आपको कंडीशनर वगैरह लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और जो-जो चीज़ें मैं इसमें डाल के लगाने वाली हूँ, वो तो आपके बालों में शाइन लाने का ही काम करती हैं। तो सबसे पहले तो सारे प्लांट को ना, इनके जो साइड के काँटे होते हैं इनमें, उनको हम अलग कर लेंगे। फिर हम इनको बीच में से फाड़ के स्पून के हेल्प से इनका अंदर का सारा पल्प निकालेंगे। मैंने ना एक छोटा-सा एलोवेरा लगाया था, बिल्कुल छोटा-सा लगाया था, और आज मेरी बालकनी में इतना ज़्यादा एलोवेरा हो गया है कि जो जिस गमले में मैंने एलोवेरा लगाया था ना, वो गमला भी पूरा फट गया है, क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें ग्रोथ आ गई है। अब मुझे वो प्लांट मतलब वो गमला ना चेंज कराना है, क्योंकि गमला मैंने छोटा-सा ही लिया था उस टाइम पे, और उसमें इतने बड़े-बड़े एलोवेरा आ गए हैं कि सारा गमला ना फट चुका है नीचे से, और अब गमला फटने की वजह से उसमें मिट्टी भी कम हो गई है, तो अब उसमें ना ग्रोथ रुक सी गई है, तो इसलिए मैं उसको किसी बड़े उसमें लगा दूँगी ना, बाल्टी वगैरह में, तो उसमें और ज़्यादा बेबी प्लांट्स निकलते रहेंगे। एलोवेरा तो हमारी स्किन के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, अगर हम इसको खाते भी हैं, इसका जूस पीते हैं, तो इससे हमारा अच्छा खासा वेट भी लॉस होता है और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो सारा एलोवेरा का पल्प मैंने डाल दिया है मिक्सर जार में, और एक कटोरी भर के मैंने घर की बनी हुई दही डाली है। 1 चम्मच डाला है मैंने कॉफ़ी पाउडर आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो डालो, चाहो तो ना डालो। कॉफ़ी पाउडर भी ना, कॉफ़ी मतलब हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छी होती है, तो आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप दही और एलोवेरा का पैक भी बनाएँगे, तो ये भी आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगा, आपके बालों में बहुत अच्छी शाइन आएगी। और अगर आपके हेयर कर्ली है ना, तो ये धीरे-धीरे आपके बालों को स्ट्रेट भी करेगा। अगर आपके कर्ली हेयर हैं, आप एक बार ये पैक लगाएँगे ना, तो अगर आप अपने बालों को धुलेंगे तो आपको अपने बाल ना थोड़ा बहुत स्ट्रेट से लगेंगे, क्योंकि ये कर्ली हेयर को भी स्ट्रेट करता है एलोवेरा।
बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। ज़रूरी नहीं है मार्केट की महँगी-महँगी चीज़ें हम अपने बालों पे अप्लाई करें। घर के सारी चीज़ें ना जितना भी हमें फ़ायदा करती हैं, सारी चीज़ें हमारी किचन में अवेलेबल होती हैं। एक एलोवेरा का प्लांट तो हर किसी के घर पे आपको आजकल देखने को मिलेगा, और जिन लोगों को एलोवेरा के फ़ायदे नहीं पता है ना, कई लोगों को मैंने देखा है उनके घर पे गमले भी होते हैं, तो वो ना प्लांट काट-काट के फेंक देते हैं, क्योंकि उनको उनके फ़ायदे पता नहीं होते, फिर बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाता है, तो लोग फिर उनको फेंक देते हैं काट-काट के। तो अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट नहीं है ना, तो आप लोग ज़रूर से लगाना, और फिर देखना आप अगर इस पैक को यूज़ करेंगे ना, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जो लोग मुझसे नए जुड़े हैं उनको तो नहीं पता, पहले ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे। आप लोग मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हैं, मेरे बाल ना बहुत लंबे हो गए थे। फिर मैंने अपने बाल ना कटवा दिए थे, मैंने अपने बालों को कटवा के ना कमर तक कर लिया था, मतलब कमर से थोड़ा-सा ऊपर ही कर लिया था, और अभी आप मेरे बालों की ग्रोथ देख सकते हैं, फिर से मेरे बाल ना बढ़ने शुरू हो गए हैं। कमर से नीचे ही मेरे बाल चले गए हैं फिर से। मैं कुछ नहीं करती हूँ, कई लोग ना मुझे पूछते हैं कि आप क्या ऐसा लगाते हो, जो आपके बाल इतने सुंदर हैं? तो मैं कुछ नहीं लगाती, जो भी लगाती हूँ वो आपके सामने ही होता है। मेहंदी लगाती हूँ मैं, और एलोवेरा और ये दही वाला पैक लगाती हूँ, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। कभी-कभार मैं अपने बालों में ना मेथी वगैरह का पैक भी लगाती हूँ। मेथी का पैक भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। मेथी और उसमें कलौंजी वगैरह डाल के, कलौंजी हमारे बालों को ना काला करने का काम करता है। अगर आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं टाइम से पहले, तो अगर आप कलौंजी का पैक अपने बालों में लगाएँगे, कलौंजी का अगर आप टोनर बना के अपने बालों में लगाएँगे ना, घर पे ही बना के, टोनर घर पे बहुत ईज़िली बन जाता है। कलौंजी का अगर आप टोनर बनाते हैं कलौंजी का, उसको आप स्प्रे करेंगे ना, बाल धोने के बाद जैसे 2-3 टाइम अपने दिन भर में कर लिया, तो वो आपके बालों को ना धीरे-धीरे काला करेगा, आपके जो सफ़ेद बालों की प्रॉब्लम है उसको वो ख़त्म कर देगा। मेरे तो सफ़ेद बाल नहीं हैं, मेरे बाल तो बिल्कुल काले ही हैं, और ये कई चीज़ ना जेनेटिक भी होती हैं। अगर टाइम से पहले आपके मम्मी, आपके पापा किसी के भी बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना, तो आपके भी होने लगेंगे, क्योंकि जेनेटिक भी कई चीज़ें हो जाती हैं ना, जो पेरेंट्स में होता है, वो बच्चों में ईज़िली आ ही जाता है। और मेरी मम्मी के तो बाल अभी भी इतने काले हैं ना, मतलब पूछो ही मत। और हम सबके बाल भी अपनी मम्मी की तरह ही हैं, एकदम काले-काले, और लंबे नहीं है मेरी मम्मी के बाल। कई चीज़ें जेनेटिक होती हैं, अगर हमारे पेरेंट्स के बाल, मम्मियों के बाल लंबे हैं, तो हमारे बाल भी लंबे ईज़िली अपने आप ही हो जाते हैं। पर मेरी मम्मी के बाल तो बिल्कुल छोटे से हैं, और हम सिस्टर्स मतलब 4 हम बहनें हैं, चारों में से 3 बहनों के बाल तो हमारे मतलब ठीक हैं, लंबे अच्छे खासे। जो मेरी बड़ी वाली दीदी है उसके बाल बस थोड़ा छोटे हैं, बाकी मेरी छोटी वाली सिस्टर है ना, उसके बाल भी बहुत अच्छे हैं। मेरे तो फिर भी थोड़ा-सा कर्ली हैं, उसके तो बिल्कुल स्ट्रेट बाल है, एकदम बहुत सुंदर बाल है उसके, एकदम सिल्की शाइनी बाल हैं उसके। तो देखिए यहाँ पे मैंने ना इस पैक को 1 घंटा ही रखा था, बहुत ज़्यादा देर इस पैक को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 घंटा भी अगर आप रख लेंगे ना, तो ये अपना काम कर लेगा। अगर आप अपने बालों में मेहंदी लगाते हैं, तो मेहंदी को कम से कम आपको 3 घंटा रखना होता है, ढाई से 3 घंटा, पर इस पैक को इतनी देर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस बीच में मेरे पास कोई ज़्यादा काम तो था नहीं, क्योंकि मैं नहा धो के फ्री हो चुकी थी। फिर मैंने ना अपना ये ऊपर का टॉप चेंज कर लिया था, क्योंकि मैंने जो टॉप पहना था पिंक वाला वो नया था, और मैंने इसमें कॉफ़ी डाली थी ना, तो कॉफ़ी के दाग रह जाते हैं फिर, तो इसलिए मैंने टॉप को चेंज कर लिया। ये मेरा बहुत पुराना टॉप है, जो मेरे पास एक नाइट ड्रेस था ना, वो वाला है ये, तो इसको मैं पहनती नहीं हूँ अब, बस रखा है ऐसे ही। तो इसको मैंने पहन लिया था ताकि कोई दाग धब्बे लगे भी तो कोई बात नहीं, ये पुराना था, और नया टॉप नहीं तो मेरा ना ख़राब हो जाता। अगर आप इस पैक को अपने बालों में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको ना इसको लगा के तुरंत शैम्पू नहीं करना है। मैं तो कभी नहीं करती, वैसे कई लोगों को होता है कि शैम्पू ज़रूर करना है, अगर आप में भी ऐसी हैबिट है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप 1 दिन ऐसे ही रह लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल वैसे भी अगर आप एक हाउसवाइफ़ हैं, तो बच्चों की छुट्टियाँ हैं, दिन भर हमें घर पे ही रहना होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप खाली पानी से भी अपने बालों को धुलेंगे ना, तो आपको अगर आपके बाल ड्राई हो जाएँगे ना, तो आपको लगेगा नहीं कि आपने शैम्पू अप्लाई नहीं करा, क्योंकि हमने इसमें दही भी डाली है, एलोवेरा है। तो दही तो वैसे भी हमारे स्कैल्प वगैरह को क्लीन करने का काम करती है। अगर हमारे स्कैल्प में थोड़ा-सा भी इन्फेक्शन वगैरह है, आप दही लगाते हैं ना, तो वो इन्फेक्शन को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और दही की वजह से आपको हल्का लग सकता है कि क्योंकि दही में ना घी वगैरह होता है ना, तो उसका हल्का-सा चिकनाहट लग सकता है। पर मैं तो लो फैट मिल्क यूज़ करती हूँ, मैं
मलाई वगैरह सब कुछ निकाल के उसके बाद ही दही जमाती हूँ। तो मेरी दही में इतना कोई होता नहीं है घी वगैरह, क्योंकि वो मैं अलग निकाल देती हूँ। तो जब मैं अपने बालों में भी कंघी कर लूँगी ना, आप फिर मेरे बाल देखेंगे, आपको ज़रा-सा भी नहीं लगेगा कि मैंने अपने बालों में ना शैम्पू नहीं करा है। बाल आपको मेरे बिल्कुल अच्छे लगेंगे, एकदम सिल्की-सिल्की से। तो मैं तो नहीं करती हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। क्योंकि तुरंत अगर हम कोई चीज़ को अपने बालों में यूज़ करते हैं, तुरंत हम अगर शैम्पू कर देंगे ना, तो उसके उतने बेनिफिट्स हमें नहीं मिलेंगे। अब हम अपने फेस पे अगर फेस पैक लगाते हैं ना, तो हर कोई यही बोलता है कि फेस पैक लगाने के बाद कभी भी हमें साबुन या फिर फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहिए। बस हमें पानी से ही अपना फेस धोना चाहिए, तब जाकर उसके ज़्यादा हमें फ़ायदे मिलते हैं। कई बार हम फेशियल वगैरह पार्लर से भी कराते हैं ना, तो पार्लर वाले भी हमें यही सजेस्ट करते हैं कि आपको फेस वॉश नहीं करना और मतलब फेस वॉश या फिर साबुन वगैरह अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना। तो जितना देर उसका असर आपके फेस में या फिर आपके बालों में रहेगा ना, उतना अच्छा है। तो इसीलिए मैं नहीं शैम्पू लगाती, ताकि मेरी स्कैल्प में थोड़ा बहुत ना उसके फ़ायदे रहे और मुझे उसका ज़्यादा फ़ायदा मिले। देखिए, यहाँ पे मैंने अपने बालों में पानी मतलब धो दिया था। एक कॉटन का एक कपड़ा मैंने लपेट लिया था, ताकि सारा पानी ये साफ मतलब ड्राई कर दे बालों को। बालों में से पानी सारा ड्राई हो चुका है और बाल आप देख सकते हैं, कहीं से भी आपको मेरे बालों में ना एक भी गाँठ नहीं दिखेगी, जबकि मैंने तब कंघी भी नहीं करी थी। और अभी जो है मैं आ गई हूँ सीधा एक क्लचर लगा के किचन में, क्योंकि अब मुझे करनी थी लंच की तैयारी। तो यहाँ पे लंच मैं बनाऊँगी। आज मेरे बच्चों ने नाश्ते में ना बस चाय टोस्ट खाया था, तो उनको भूख ना लग जाए, वैसे तो बच्चों ने बोला नहीं था भूख लग गई है। तो मेरे पास मेरी एक सब्सक्राइबर है ना, उनका कमेंट आया था कि दीदी बच्चों के पूरे दिन का डाइट प्लान हमारे साथ शेयर करो। तो ऐसा कोई डाइट प्लान तो मैं कोई शेयर नहीं कर सकती, बस थोड़ा-थोड़ा देर में आपको अपने बच्चों को हेल्दी चीज़ें खिलाते रहना चाहिए, जो कि उनको पसंद भी हो और बच्चा आपका ईज़िली खा भी ले। अब मेरे बच्चों ने सुबह खाली चाय रस खाया था, तो मुझे पता था कि बच्चों का पेट उतना अच्छे से नहीं भरा होगा, तो फिर मैं उनको ना बीच में फ्रूट्स वगैरह कट करके दे देती हूँ, या फिर कभी मैं थोड़ा-सा ठंडा दूध ही दे देती हूँ। ठंडा-ठंडा दूध ना बच्चे आजकल बहुत खुशी-खुशी पी लेते हैं। उसमें आप उनका हॉर्लिक्स वगैरह डाल के ना ऐसे ही मिक्सी में घुमा देंगे, हल्का-सा चीनी डाल के। मैं तो चीनी नहीं डालती वैसे, क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है। तो ऐसे ही मैं हॉर्लिक्स डाल के थोड़ा घुमा के दे देती हूँ ना, तो बच्चों को ठंडा-ठंडा काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चे खुशी-खुशी दूध भी पी लेते हैं। और कभी मैं जैसे वाटरमेलन कट करके दे दिया, कभी मैंगो शेक, कभी बनाना शेक, तो ऐसे ही मैं देती हूँ। बाकी क्योंकि हर किसी के बच्चे का ना अलग हिसाब होता है, किसी का बच्चा कुछ नहीं खाता, तो किसी का बच्चा कुछ नहीं खाता, तो इसलिए आप अपने हिसाब से अपने बच्चों को चीज़ें दे सकते हैं। आज मैं लंच में बनाने वाली थी कढ़ी राइस, तो मैंने यहाँ पे कढ़ी चढ़ा दी है, बिल्कुल सिंपल सी कढ़ी मैंने बनाई है और जल्दी-जल्दी मैं लंच भी बना रही थी, क्योंकि किचन में ना गर्मी लगती है, तो मन करता है जितना जल्दी हो सके किचन से बाहर भागो। एक साइड मैंने कढ़ी चढ़ा दी है, इंडक्शन में मैं चावल भी चढ़ा दूँगी। थोड़ा-सा चावल कल का बचा हुआ था, कल रात को शायद मैंने चावल बनाया था, तो वो चावल भी मैंने डाल दिया था एक ही साथ पकने के लिए। और ऐसे ना पता भी नहीं चलता कि आपने बासी चावल डाला है, चावल एकदम खिला-खिला सा बन के तैयार भी हो जाता है। तो चलिए जी, कढ़ी भी, चावल भी दोनों चीज़ें चढ़ा के अब आ गई हूँ मैं अंदर, क्योंकि अब मुझे अपने बालों में करनी है ऑयलिंग और आप भी मेरे बालों को देख सकते हैं। आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे देख के कि आपने ना शैम्पू नहीं लगाया है, बालों में ना आपको अलग सी चमक दिख रही होगी। और कई लोगों का कमेंट होता है आपके बाल ना ऐसे क्यों हैं 2 टाइप के, तो मैंने बीच में ना स्मूथनिंग करवाई थी, इस वज़ह से मेरे बाल ऐसे हो गए हैं। क्योंकि मेरी जो रियल ग्रोथ है ना, वो एकदम स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा-सा कर्ली बाल है मेरे। तो अब स्ट्रेट जो बाल थे वो लेंथ बढ़ती जा रही है और जो मेरे रियल ग्रोथ थी वो आती जा रही है। अभी मन करता है कभी ना जो नीचे के स्ट्रेट है उनको मैं कटवा दूँ, पर फिर ना अभी मेरे जो स्ट्रेट बाल है वो काफ़ी हैं, मतलब नीचे से, अगर मैं उनको पूरा कटवा दूँगी ना तो मेरे बाल बहुत छोटे हो जाएँगे, तो इसलिए मैं नहीं कटवाती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं ना, मेरे बच्चों को भी मेरे बाल बहुत अच्छे लगते हैं। हमेशा बोलते हैं कि मम्मा आपके बाल कितने अच्छे हैं, एकदम लंबे-लंबे। ख़ास करके मेरी बेटी हमेशा बोलती है, मम्मा मुझे आपकी तरह ही बाल चाहिए। बार-बार मेरे बालों को ना टच करती रहती है कि मम्मा आपके बाल ना बहुत सुंदर हैं। तो मैं नहीं कटवाती और मुझे भी अच्छे लगते हैं लंबे बाल, क्योंकि एक लेडीज़ के ना बालों से बहुत ज़्यादा
शो बढ़ती है। कोई कोई भी लेडीज़ है चाहे तो चाहे लड़कियाँ हैं, कोई भी है मतलब, तो क्या होता है ना बालों से हमारी बहुत अच्छी शो बनती है। चाहे आपका कुछ भी आप मेकअप वगैरह ना करो, आप एक बढ़िया से आपके अगर लंबे बाल हैं, आप सुंदर सा जूड़ा बना लो, सुंदर सी चोटी कर लो, बढ़िया सी हेयर स्टाइल कर लो ना, तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। क्योंकि बालों से तो एक लेडीज़ की शो होती ही है, तो इसलिए मैं नहीं कटवाती हूँ। अभी मैं यहाँ पे अपने बालों में ना बढ़िया से ऑयलिंग करूँगी और मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ जैतून का तेल, क्योंकि काफ़ी लोग पूछेंगे ना कौन-सा तेल है, तो आजकल मैं काफ़ी टाइम से जैतून का ही तेल अपने बालों में लगा रही हूँ और मुझे अच्छा फ़ायदा भी करता है ये, मतलब मुझे पसंद आया। अ, और या तो मैं सरसों का ही लगाती हूँ या फिर मैंने ये चेंज करके जैतून का ही लिया है। बाकी मैं कोई ऑयल अपने बालों पे यूज़ नहीं करती। अभी जब ये ऑयल मेरा ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद मैं सरसों के ऑयल को ही यूज़ करने वाली हूँ। तो उसमें मैं आँवले वगैरह डाल के ना थोड़ा-सा पका के अच्छा अपने लिए एक बढ़िया-सा ऑयल तैयार करने वाली हूँ, तो जब भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं क्या करूँगी, आज मैंने बढ़िया से तेल लगा लिया है, कल या परसों मैं अपने बालों को धोऊँगी अब। एक बढ़िया-सी चोटी बना लेते हैं टाइट-टाइट सी और बस बाल आपके देखना फिर कितने अच्छे हो जाते हैं धीरे-धीरे अगर आप इस तरीके से अपने बालों की केयर करते हैं तो। फिलहाल इसी के साथ ही अपनी आज की वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी आपको मेरा आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है ना, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।